हेलो स्टूडेंट्स, बेटे अब हम डिस्कस करेंगे केपलर सेकंड लॉ, दैट इज द लॉज ऑफ ए एरिया। ठीक है, इसकी जो डेफिनेशन है कि द लाइन जॉइनिंग ए प्लैनेट टू द सन स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ द टाइम। ठीक है, क्या मतलब है इसका बेटे कि लेट अस सपोज दिस इज द सन यस, और ये किसी प्लैनेट का एलिप्टिकल ऑर्बिट है कि जिस रास्ते में ये पाथ को फॉलो करता है। ठीक है, कोई प्लैनेट है। ठीक है, तो लेट अस सपोज कि ये कोई प्लैनेट है जो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। ओके, तो ये उसकी फर्स्ट पोजीशन है, मान के चलते हैं ये। ओके, तो क्या कह रहा है, कहता है कि लाइन ज्वाइनिंग ए प्लैनेट टू द सन, प्लैनेट और जो सन है उसको जो ज्वाइन कराने वाली जो लाइन है, दिस इज द लाइन। ठीक है, स्वीप आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल आफ्टर सम टाइम, क्योंकि जो जो प्लैनेट है दैट इज मूविंग अलोंग दिस डायरेक्शन विद ए वेलोसिटी v1। ओके, एंड आफ्टर टाइम t इट विल रीच एट पॉइंट b। तो उसने जो एरिया स्वेप्ट किया, जो उसने एरिया स्वीप किया, दिस इज द एरिया। ओके, कौन सा एरिया? एरिया पोजीशन 1 कर लेते हैं, इसकी प्लैनेट की पोजीशन 1 पे। एरिया स्वेप्ट बाय द प्लैनेट कितना होगा बेटे? एरिया ऑफ ABSA। ठीक है, ABS, एरिया ऑफ ABS। ठीक है, और लेट अस सपोज एरिया स्वेप्ट बाय द प्लैनेट इन टाइम t। अब उसकी पोजीशन कोई और मान लेते हैं कि लेट अस सपोज दिस इज द अनदर पोजीशन ऑफ द सेम प्लैनेट, पोजीशन सेकंड पे। ओके, देन पार्टिकल इज जो है वो मूव कर रहा है विद ए वेलोसिटी कितनी? v2। ओके, वो डायरेक्शन चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज होगी। ओके, देन आफ्टर सम टाइम इट विल रीच एट पॉइंट d। तो इसमें इसने कितना एरिया स्वेप्ट किया? वो ये वाला एरिया। ठीक है, एरिया ठीक है, फर्स्ट पोजीशन में जो एरिया उसने टाइम t में इस C से D तक जाने के लिए उसे टाइम कितना लगा? t लगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन क्या कहती है कि सेम इंटरवल में अगर वो किसी भी पोजीशन पे होगा, अगर मान लेते हैं यहाँ पे पोजीशन पे होगा, वो एरिया स्वेप्ट करता है फॉर द सेम टाइम। ठीक है, हर एक पोजीशन में और सेम टाइम में वो सेम एरिया जो है वो कवर करेगा। क्लियर? इट मीन ये दोनों पोजीशन जो ए बी और सी डी वाली जो दो पोजीशन हम ले रहे हैं, उन दोनों का जो एरिया होगा वो क्या होगा? वो सेम होगा। एरिया ऑफ ABS इज इक्वल टू एरिया ऑफ CDS। क्लियर पॉइंट? ओके, तो ये जो है इसका, ये तो इसका क्या आ रहा है? रेडियस आ रहा है। जैसे हम मान लेते हैं कि ये फर्स्ट पोजीशन का जो रेडियस है वो कितना है? R1 है, और ये जो सेकंड पोजीशन का जो रेडियस है वो कितना है? R2 है। ठीक है, और ये जो AB कर्व आ रही है ये हमें क्या दे रही है? वो हमें दे रही है वेलोसिटी वेक्टर। यहाँ पे V1 और यहाँ पे क्या है? V2। ठीक है, तो एरिया ऑफ ये क्या बन रही है? एक ट्राइंगल ही बन रही है। ठीक है, अगर हम स्मॉल इंटरवल की बात करते हैं तो ये एक ट्राइंगल बन जाएगी। ठीक है, फॉर ए वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ ए टाइम। तो उसके लिए जो फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? 1/2 बेस इनटू हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो ये इसका बेस बन जाएगा फॉर द स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए। ये एक ऐसे रेक्टेंगल ट्राइंगल बन जाएगी, तो ये बेस आ जाएगा इसका, तो ये क्या आ जाएगा? परपेंडिकुलर।
तो ये इसका बेस आ गया, उसकी वैल्यू कितनी है bs, और इसकी वैल्यू कितनी है ab। और सिमिलरली एरिया ऑफ ए CDS फॉर द स्मॉल इंटरवल वो कितना आ जाएगा CS, और वो कितना आ जाएगा CD आ जाएगा। हाफ हाफ कैंसल्ड, और BS क्या है, BS इज द रेडियस R1, और जो AB है दैट इज द वेलोसिटी वेक्टर V1। और सिमिलरली है CS इज द R2 एंड CD इज द V2, ठीक है। इट मीन कि V1 R1 that is equal to the V2 R2, or in the other sense V1 by V2 is equal to R2 by R1, और ये क्या बन गया हमारा कि जो V है that is inversely proportional to R है, ठीक है, कि वेलोसिटी वेक्टर जो है that is inversely proportional to the R, क्योंकि जब प्लैनेट दूर होगा तब उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी, और जब प्लैनेट पास होगा तब उसकी वेलोसिटी क्या होगी, वो ज्यादा होगी। v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी r। ओके, अब कि इसी रिलेशन को देखते हैं कि v1 r1 इज इक्वल टू कितना है v2 r2, ठीक है। प्लैनेट सेम है जो उसकी पहली पोजीशन थी, यहाँ पे प्लैनेट A to B जो जा रहा है उसका मास मान लेते हैं कितना मास है, m मास है, और जो प्लैनेट C से D है अगर सेम प्लैनेट है तो उसका मास भी कितना होगा, m होगा, ठीक है। तो अगर हम दोनों साइड पे m के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बन जाएगा, mv1 r1 इज इक्वल टू mv2 r2, ठीक है जी। तो mvr और mvr क्या होता है हमारे पास रिलेशन है एंगुलर मोमेंटम का rp, p is the linear momentum, mv, so mvr is the angular momentum, so mv1 r1 is the angular momentum at position 1 and mv2 r2 is the angular momentum of the same planet at position 2, ठीक है। इट मीन कि ये जो सेकेंड केपलर्स लॉ है दैट आल्सो obeys the law of conservation of angular momentum, that is based upon the law of conservation of angular मोमेंटम जो रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया कि लाइन ज्वाइनिंग ए प्लैनेट टू द सन स्वीप आउट द इक्वल एरिया इन द इक्वल इंटरवल ऑफ ए टाइम। तो ये इनवर्स स्केयर लॉ को फॉलो करती है, इसकी जो वेलोसिटी है, जितना प्लैनेट दूर होगा उसकी वेलोसिटी कम होगी, ठीक है, और जो प्लैनेट पास होगा सन के उसकी वेलोसिटी क्या होगी, वो ज्यादा होगी, क्लियर। और ये जो सेकेंड लॉ है दैट ओबेज दी बेस्ड अपॉन दी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। और ये जो सेकेंड लॉ है बेटे दैट इज, इसमें ये भी क्वेश्चन पुट अप करते हैं कि द एरियल वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन इज कांस्टेंट, एरियल वेलोसिटी, ठीक है, क्योंकि अगर डिस्टेंस कवर करता है तो हम उसे लीनियर वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है, सिंपल वेलोसिटी यूज करते हैं, तो लेकिन यहाँ पे हम एरिया की बात कर रहे हैं, तो वो जो एरिया की बात कर रहे हैं तो वो जो वेलोसिटी होगी वो कौन सी होगी, एरियल वेलोसिटी होगी। अब हमने ये प्रूफ करना है कि केपलर सेकेंड लॉ में जो उसकी एरियल वेलोसिटी है ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन इज रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। सो इसके लिए लेट अस सपोज कि ये सन है और ये प्लैनेट है, दिस इज द प्लैनेट एंड दिस इज द सन, और इसका जो डिस्टेंस है यहां से वो r है, ठीक है। तो लेट अस सपोज कि आफ्टर सम टाइम, वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ ए टाइम के बाद, डेल्टा टी टाइम के बाद, वो जो डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है, और वो कितना हो जाता है उसका r प्लस डेल्टा r हो जाता है, कि r इंटरवल में वो डेल्टा r जो है उसकी जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है, पोजीशन वेक्टर उसका, ठीक है। सो r प्लस डेल्टा r हो गया इसका। सो कितने टाइम में हुआ जी,
ये हुआ डेल्टा टी टाइम में, ठीक है। सो अगर हम इसका एरिया फाइंड आउट करें कि वेरी स्मॉल इंटरवल और ये जो एरिया स्वेप्ट कर रहा है दैट इज ए वेरी स्मॉल एरिया, ठीक है। तो इसको हम मान लेते हैं कि एरिया कितना है, स्मॉल एरिया है, दैट इज द डेल्टा ए। डेल्टा ए इज द एरिया स्वेप्ट बाय इट्स रेडियस वेक्टर, स्वेप्ट बाय इट्स रेडियस वेक्टर। सो एरिया कितना बन जाएगा बेटे, डेल्टा ए इज इक्वल टू हाफ इंटू एस पी मल्टीप्लाई, ये इसकी पोजीशन ले लेते हैं हम पी क्यू, दैट इज द पी क्यू बेस इंटू परपेंडिकुलर, देन डेल्टा ए इज इक्वल टू 1/2 और एस पी कितना ले रहे हैं हम, वेक्टर आर है, और जो पी क्यू है वो उसकी कितनी पोजीशन चेंज हो रही है, वो डेल्टा आर की जो है वो पोजीशन वेक्टर आ रहा है उसका, डेल्टा आर इन टाइम डेल्टा टी। सो इसे हम नंबर लगा लेते हैं नंबर 1, ठीक है। तो ये जो पार्टिकल है, जो प्लेनेट है, वो कितनी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, लेट अस सपोज वो v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। v इज द वेलोसिटी ऑफ द प्लेनेट, वेलोसिटी, और कितना उसने डिस्प्लेस किया है, उसने डेल्टा आर डिस्प्लेस किया है, और कितने टाइम में किया है उसने, वो उसने डेल्टा टी टाइम में किया है, क्लियर। तो यहां से हम डेल्टा आर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं कि डेल्टा आर इज इक्वल टू वी डेल्टा टी, और ये जो डेल्टा आर की वैल्यू है दैट पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन 1, तो ये क्या बन जाएगा, दैट इज डेल्टा ए इज इक्वल टू 1/2 आर क्रॉस वी डेल्टा टी, ओके। अब इसे टू कर लेते हैं, लेट m is the mass of the planet and उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है, v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो उसका जो मोमेंटम होगा वो कितना होगा, मोमेंटम p इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी आ जाएगा, ठीक है। और वेलोसिटी कितनी बन जाएगी इसकी, वेलोसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वेलोसिटी इज इक्वल टू p अपॉन m, ओके। और ये जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो हम क्वेश्चन नंबर 2 में पुट कर देंगे, पुट इन 2। तो क्या रिलेशन बनेगा, ये रिलेशन बन जाएगा बेटे, डेल्टा ए इज इक्वल टू 1/2 आर वेक्टर मल्टीप्लाई वी वेक्टर, वी वेक्टर की वैल्यू कितनी आ रही है, p अपॉन m, p वेक्टर अपॉन m, और साथ में कितना है, डेल्टा टी है, ओके। सो इसे हम इज इक्वल टू 1/2m आर क्रॉस p साथ आ जाएगा डेल्टा टी, और डेल्टा ए वेक्टर, डेल्टा टी को नीचे ले आओ, ये बन जाएगा डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/2m आर क्रॉस p, और आर क्रॉस पी किसके इक्वल होता है बेटे, दैट इज द एंगुलर मोमेंटम, देन डेल्टा ए बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू एल अपॉन 2m। तो हमने प्रीवियस जो डिस्कस किया था कि इसमें जो एंगुलर मोमेंटम है L1 इज इक्वल टू L2, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, कांस्टेंट, यानी कि जो एंगुलर मोमेंटम है L वो क्या है, कांस्टेंट है। अगर L कांस्टेंट है, L इज कांस्टेंट, तो 2 भी क्या है, 2m भी क्या है, ये भी कांस्टेंट है, ओके। और अगर L कांस्टेंट है, 2m कांस्टेंट है, तो डेल्टा ए बाई डेल्टा टी जो होगा वो भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो ये क्या है, एरिया अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हम क्या लेते हैं, वेलोसिटी लेते हैं, तो एरिया अपॉन टाइम क्या हो जाएगा हमारा, एरियल वेलोसिटी। तो एरियल वेलोसिटी जो है वो क्या होगी हमारी, कांस्टेंट होगी अकॉर्डिंग टू दी केप्लर्स सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंगली,
ठीक है। सो जो कैप्लर्स लॉ है वो बेटे ये क्वेश्चन आपको प्रूव करना एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, कि प्रूव दैट द एरिया वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट रिमेन्स कांस्टेंट। और कैप्लर सेकंड लॉ में जो है कि वो जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है उसे ओबे करता है, ठीक है। सो इसके बाद है